अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 क्रिमिनल लॉ पीपीसी हमारा सब्जेक्ट है और उसमें हम लोग टॉपिक के बारे में इसकात हमल और इसकात जनन। ठीक है, ये जो अबॉर्शन वगैरह होता है उसके बारे में ये एक शॉर्ट सा हमने क्वेश्चन मैंने किया है कि इसको चलें अगर ये पेपर में आ जाता है तो उस पर शॉर्ट नोट वगैरह अगर इसकात अमल की अगर हम बात करेंगे हु एवर कॉजेज अ वुमन विद चाइल्ड, ठीक है, हुज ऑर्गन्स हैव नॉट बीन फॉर्म्ड। ठीक है, अब किस वुमेन के साथ जिसके पेट में बच्चा है और उसका मतलब उसके ऑर्गन अभी तक फॉर्म नहीं हुए, क्या करे उसको मिसकैरी, मतलब उसको वहाँ से अगर अबॉर्शन वगैरह कर दे। इन सच मिसकैरेज इज़ नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ। ठीक है, अगर वो गुड फेथ में नहीं हुआ और फॉर द पर्पज़ ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ वुमन, ठीक है, या वो गुड फेथ में भी ना हो और लाइफ अगर औरत की लाइफ बचाने के लिए भी ना हो और उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी अगर ना हो तो उसको से इसकात अमल कहते हैं। अब हम देखेंगे जिसका इसकात अमल क्या होता है कि जो भी बंदा कॉज करता है क्या किसी वुमेन को चाइल्ड, अगर किसी के पास किसी के पेट में बच्चा है उसको अगर उसके अभी तक ऑर्गन फॉर्म नहीं हुए और अबॉर्शन वगैरह वो कर देता है तो ठीक है, और वो गुड फेथ में नहीं होता, उसकी लाइफ बचाने के लिए नहीं होता, तो उसको हम इसकात अमल कहते हैं। अगर हम पनिशमेंट की अगर हम बात करें इसकात अमल की पनिशमेंट है, ठीक है, ये ताज़ीर में आती है। ठीक है, और इसकी जो पनिशमेंट है वो 3 इयर्स है अगर वो कंसेंट के अलावा अगर की है। ठीक है, अगर कंसेंट के साथ अगर विद द कंसेंट, ठीक है, अगर कंसेंट के साथ अगर औरत ने कहा है कंसेंट के साथ अगर ये किया है तो 3 इयर्स है और अगर कंसेंट के अलावा किया है तो वो 10 इयर्स है। ठीक है, अब इस खाते जानन की अगर हम बात करेंगे, साथे जानन में हु एवर कॉजेज वुमन विद चाइल्ड सम ऑफ हुज लिम्स एंड ऑर्गन्स हैव बीन फॉर्म्ड। सबसे पहले हमारे पास था कि जिसका ऑर्गन फॉर्म नहीं हुआ, हमारे पास दूसरा है जिसके ऑर्गन फॉर्म हो सके हैं अगर वो मिसकैरी करता है और इज़ नॉट कॉज इन गुड फेथ, उसी तरह गुड फेथ वगैरह में नहीं हुआ और लाइफ अगर वुमेन तो वो इसकात जानन अगर हम कहते हैं। इसको अगर हम लोग करेंगे तो 1/20% ऑफ दियत हमें देना पड़ेगा। ठीक है, बॉर्न अगर जो बच्चा इफ द चाइल्ड इज़ बॉर्न, ठीक है, अगर बच्चा अगर मरा हुआ पैदा हुआ है तो 120% ऑफ हमें दियत देना पड़ेगा। और अगर बच्चा बॉर्न हुआ है पर डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट ऑफ ऑफेंडर, ठीक है, अगर बच्चा अगर पैदा तो हुआ है, अलाइव पैदा हुआ है पर कोई ऐसे एक्ट की वजह से वो अगर ऑफेंडर के एक्ट की वजह से वो मर जाता है, बच्चा किसी की डेथ हो जाती है तो फिर फुल दियत पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर इम्प्रिजनमेंट अप टिल 7 ईयर्स एज ताज़ीर, ठीक है, इसके जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो तकरीबन 7 साल की होगी। इसमें अब ये इसकात अमल और इसकात जानन का अगर पेपर में अगर कोई शॉर्ट नोट वगैरह कुछ इस तरह का आ जाता है तो आप इसमें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।